हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फंक्शन का ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हो गया है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले देख लो। बट बिफोर द स्टार्टिंग, आई एम तन्मय माइती, योर मैथमेटिक्स टीचर एंड गाइड। प्लीज़ subscribe to my channel Maths Guide Tanmay and press the bell icon to get the notifications of my latest videos. If this video helps you to improve your knowledge, then like it and share with all of your friends. Let's start the video. Composition of functions क्या होता है वो जानने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। देखो क्या है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे 3 सेट हम ले लेते हैं। एक ए नाम देता हूँ, यहाँ पे इसको हम नाम देता हूँ बी और इसको नाम देता हूँ सी। अब देखो ए से बी तक एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हम नाम देता है यहाँ पर एफ, और बी से सी तक इस फंक्शन को हम जी नाम दे देते हैं। ठीक है। अब देखो ए सेट के अंदर अगर एक से एलिमेंट होगा तो बी सेट पे जाकर वो एलिमेंट एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब सोचो इस एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स को वाई मान लो। इस एफ एक्स अगर सी तक जाएगा जी फंक्शन के अंदर तो जाके जी वाई हो जाएगा, है ना। ये तो क्लियर है। एक्स यहाँ पे आकर एफ एक्स होगा और ये एफ एक्स को हम y कहते हैं। इस y c तक जाके जी वाई हो जाएगा। अब इस जी वाई को हम क्या लिख सकते हैं? देखो जी वाई मतलब y के जगह अब एफ एक्स हम अगर बिठा देते हैं तो देखो जी ऑफ एफ ऑफ वाई हो जाएगा, है ना। सॉरी, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। y इक्वल्स टू एफ एक्स हमें पता है, तो g ऑफ एफ एक्स हो जाएगा जी वाई के जगह। तो ये जो मिला है g ऑफ एफ एक्स, इसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ टू मैपिंग f एंड g। इसको हम g ऑफ एफ एक्स को हम g0f ये ऐसे करके भी लिख सकते हैं, g0f x। ये इसका मतलब g ऑफ एफ ऑफ x। ठीक है। तो g0f क्या है ये हमें पता चल गया। ठीक है ना। तो अब देखो हमें और कुछ बात ध्यान में रखना है। यहाँ पे तो हम डेफिनेशन बता दिया है कि कंपोजिशन क्या होता है। g0f भी हो सकता है और f0g भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक देखो ये तो f है और ये तो g है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो पहले तो सोचो यहाँ पे एक एलिमेंट है g, तो यहाँ पे gx हो जाएगा। तो वो f के अंदर आकर यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। ठीक है। तो f ऑफ g ऑफ x अगर हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? f0x कहेंगे, f0x। ठीक है। वहाँ पे था g0f, यहाँ पे हो गया f0g। हमें यहाँ से f0g आ गया, f0gx, और g0f तो हमें पता ही है। तो g0f और f0g क्या होगा, कैसे हमें मिलेगा वो पता चल गया। ठीक है। अब डेफिनेशन को देख लो। और एक बात हमें कहना है, अगर वो बात हमें याद रहना चाहिए, तो वो बात याद करने से पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है? देखो वही बात, f from a to b be a function, g from b to c be two functions, then a function g0f from a to c। ये g0f कहाँ से कहाँ तक होगा? a से c तक होगा, डिफाइंड बाय g0fx इक्वल टू g ऑफ fx। ये बात याद रखना। इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g। ठीक है। मैंने जो जो कहा है वहाँ पर वो सेम टू सेम है। अब एक बात कहना है तुम सबको, वो देख लो क्या है वो। यहाँ पे 2 फंक्शन
लिया है हम एफ एंड जी फंक्शन इस सेट के अंदर। यहाँ पे तो एफ है, यहाँ पे तो जी है, तो ए सेट से सी सेट तक जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा जी जीरो एफ हो जाएगा, और सी सेट से ए सेट तक हो जाएगा एफ जीरो जी। तो एफ जीरो जी और जी जीरो एफ क्या होगा वो हमें क्लियर हो गया। अब एक बात हमें ध्यान रखना होगा, देखो ये तो फंक्शन एफ है, ये फंक्शन जी है, तो फंक्शन होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, देखो एफ जो फंक्शन है उसका डोमेन है ए और कोडोमेन है बी। तो देखो बी सेट के अंदर इस जी फंक्शन का, बी सेट क्या है, जी फंक्शन का डोमेन है, तो ये बी सेट का सारा एलिमेंट का इमेजेस सी सेट के अंदर होगा। और देखो यहाँ पे ए सेट का जो भी कुछ एलिमेंट है उन सब एलिमेंट का इमेजेस बी सेट पर होगा। तो यहाँ पे एक बात हमें आता है, देखो इस बी सेट जो रेंज ऑफ बी सेट क्या है, एफ सेट का रेंज है, एफ फंक्शन का रेंज है बी सेट। तो ये एफ फंक्शन का जो रेंज है वो रेंज जो सेट है उस सेट को इस बी सेट का एक सबसेट होना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो ये है रेंज, तो रेंज सेट है, इसको तो सबसेट होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो इसको हम यहाँ पे जी फंक्शन के अंदर लेके सी तक कैसे जाएंगे। जी फंक्शन के अंदर इसको रखने के लिए हमें यहाँ पे जो बी सेट के अंदर जो रेंज होगा वो रेंज सेट हो जाएगा सबसेट ऑफ बी, इसको हमें याद रखना है। और अगर हम सी सेट से ए सेट तक जाते हैं तब जाके इस जी सेट का जो रेंज होगा, जी सेट का रेंज सेट बी सेट का एक सबसेट हो जाएगा। तो ये बात हमें याद रखना है, ये भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देखो जी जीरो एफ एग्जिस्ट इफ द रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। जी सेट का जो डोमेन है ना, डोमेन सेट का सबसेट होना जरूरी है एफ सेट का जो रेंज होगा, ठीक है। और एफ जीरो जी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये भी याद रखना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन जो है हमें कंपोजिशन निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा वो कंपोजिशन एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर है तो हम निकल सकते हैं, और नहीं है तो हम कैसे निकल लेंगे वो, ठीक है। तो अब जाके पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे, देखो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, डोमेन आर, कोडोमेन भी आर, ठीक है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जी फ्रॉम आर टू आर, यहाँ पे भी डोमेन कोडोमेन सेम आर ही है, तो जी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन यहाँ पे भी हो गया। अब हमें एफ जीरो जी जी जीरो एफ ये पता करना है। तो एफ जीरो जी और जी जीरो एफ क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये हमें पहले देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पहला वाला जो सेट है वो भी आर है, सेकेंड भी आर है, थर्ड भी आर है, तीनों सेट ही आर है। तो एफ फंक्शन सोचो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जी फंक्शन, तो एफ फंक्शन का जो इमेजेस होगा वो तो आर का सबसेट होगा ही, ठीक है। तो एफ जीरो जी हमें एग्जिस्टेंस, एफ जीरो जी का एग्जिस्टेंस हमें मिल जाएगा, मतलब एफ जीरो जी का एग्जिस्टेंस होगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जी सेट का, जी फंक्शन का जो रेंज है वो इस आर का सबसेट होगा या नहीं, वो भी होगा क्योंकि आर का सबसेट सब है, तो आर का सबसेट होगा जी सेट का रेंज, तो जी जीरो एफ भी एग्जिस्ट होगा। तो हमें जी जीरो एफ और एफ जीरो जी दोनों ही एग्जिस्ट होगा यहाँ पे। तो अगर एफ जीरो जी और जी जीरो एफ दोनों एग्जिस्ट होगा तो उन दोनों को हम निकल सकते हैं। तो कैसे निकल लेंगे वो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे मैंने एक बार लिख देता हूँ। देखो हमें पहले जी जीरो एफ निकलना है, तो देखो जी जीरो एफ ऐसे करके लिखो एक्स,
तो g0 f(x) का मतलब क्या है, g ऑफ f(x), ये हम सबको पता है, ठीक है। अब देखो f(x) क्या है, f(x) मतलब x स्क्वायर, तो हम इस f(x) के जगह x स्क्वायर बिठा देंगे। देखो g ऑफ x स्क्वायर ये हमें मिल गया। अब इस x स्क्वायर को x सोच लो, तो देखो gx इक्वल्स 2x प्लस 1 है, तो gx अगर 2x प्लस 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ x, x का मतलब यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर, इसको एक नंबर सोच लेना, इस x स्क्वायर को x सोच लेना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये होगा g0 f(x) और ये f0 gx उल्टा होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो g0 f और f0 g दोनों ही एग्जिस्ट है यहाँ पे। g0 f(x) का मतलब g ऑफ f(x), g ऑफ x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया g0 f(x) का। अब हमें निकलना है f0 gx मतलब f ऑफ gx, ठीक है। f ऑफ 2x प्लस 1 मतलब gx इक्वल्स टू 2x प्लस 1 गिवन है, डिफाइंड। अब 2x प्लस 1 को एक नंबर सोच लो, मान लो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x, तो f(x) इक्वल्स टू क्या है, x स्क्वायर, तो x मतलब 2x प्लस 1 उसका स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, तो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला पे लेकर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 निकल लिया। तो g0 f f0 g ये हम सबको मिल गया। तो हमें फंक्शंस का कंपोजिशन क्या होता है, वो कैसे एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है, वो कैसे निकलना है, उन सब के बारे में इस वीडियो से हमें पता चल गया, ठीक है। तो हमें ये फंक्शन का जो जो टॉपिक है क्लास 12 पर जो जो टॉपिक है उन सब टॉपिक पर हम बात कर चुका है। कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में हम बात नहीं किया है, वो हम कुछ और वीडियो में बताएंगे। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बात समझ आ गया है। इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक साथ रहो।